हेलो एवरीवन, इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम विश्वा मोहन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये अमेजिंग बैकएंड सीरीज जहाँ पे यूजिंग जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू लर्न कि आज के डेट में मॉडर्न एप्लीकेशंस में बैकएंड कैसे बनाया जाता है। काफी टाइम से आई वाज ट्राइंग टू मेक दिस कोर्स because there are so many things that's going in my life. नई कंपनी है, there are lots of travel, I go to a lot of colleges to take the tech talks. ये थोड़ा सा मूव हो जा रहा था, but as promised I am recording it today to make sure that you have the best experience of learning. तो आज डे 1 है, चालू करते हैं इस बैकएंड कोर्स को। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथ आप सभी हजारों की संख्या में जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से करोगे, हैंड्स ऑन तरीके से, and you'll keep me posting कि yes we are with you in this course. तो एक नया मुहिम चालू करते हैं, एक नया फ्लो चालू करते हैं, एक डू इन पब्लिक इवेंट चालू करते हैं where all of us will make sure that we create this best quality content on backend development which is latest and greatest in the market और इसको अच्छे तरीके से करेंगे। तो हमारे जो कोर्स का नाम है, जो मैं YouTube पे चालू कर रहा हूँ इस चैनल पे, जो आपका चैनल है कोडिंग शाला, वो है मास्टरिंग द बैकएंड डेवलपमेंट इन Node.js। तो बैकएंड क्या होता है, क्यों आपको सीखना चाहिए, एंड हाउ वी गोना डू दिस, ये सारी चीजें इन द नेक्स्ट मेनी डेज विल ट्राई टू गो एंड लर्न इट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एक एक करके। और आज पहले सेशन में माय होल टारगेट इज दैट ऑल यू पीपल शुड हैव अ वेरी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भैया बैकएंड होता क्या है, बैकएंड क्यों सीखना चाहिए आपको, और जो हम टेक स्टैक यहाँ पे यूज करने वाले इस कोर्स में वो क्या होने वाला है, क्या जर्नी होने वाली है, किस फ्लो में हम चीज़ों को सीखेंगे, रिसोर्सेज कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अंत तक मैं आपको बताऊंगा। मेक श्योर दैट जिसने एक्साइटमेंट के साथ अपने ये वीडियो चालू करा है, उसी एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो को आप क्लोज करिए, और एक बार जब आपने क्लोज करा है तो कमेंट में बताइए कि मैंने ये पूरी वीडियो देख ली है एंड आई एम डन विद डे 1। आपका छोटा सा प्यार, छोटा सा सपोर्ट, योर लिटिल टैग on Instagram and LinkedIn when you watch this video will help me boost my confidence and the will to bring similar courses for you people. अभी बैकएंड है, कई सारी चीजें और प्लान कर रहा हूँ, तो जितना आपका सपोर्ट और प्यार मिलेगा I'll keep on bringing this free content on YouTube for the community. तो चलिए चालू करते हैं। The journey of backend development in Node.js begins today. Perfect। तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। Normally, I'm not a big fan of PPTs. All the time when I was growing up, और कोई मुझे अगर PPT दिखा के ये बोलता था कि भाई this is slide 1, this is slide 2, I find it utterly boring. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर PPT में कोई कंटेंट दे रखा है, I know the English to go and read it. तो कोई अगर उसको पढ़ के बताए, चीज़ों को बताए, तो it looks little boring to me. I'm not a MBA. I'm a damn engineer, a damn techie. So I want to keep everything from the scratch itself. So everything that I teach, normally I teach it on this blackboard. तो इस सेशन में भी और आगे आने वाले सारे सेशन में जो मैं बैकएंड कोर्स आपके लिए करने वाला हूँ, पीपीटी दोस्त नहीं मिलेगा। What we'll do is that we'll try to read everything from the scratch यहाँ पे ब्लैकबोर्ड में, और चीज़ों को वहाँ से इवॉल्व करेंगे। I hope that works for you people. Please pause, put that into the comment ताकि मैं आपके फीडबैक को समझ पाऊँ और उसी तरीके से वो आगे लेके जाएंगे। ठीक है, सो हम चालू करने वाले हैं। डे 1 है आज हमारा, दिस इज द डे 1, राइट। और हम चालू करने वाले हैं समथिंग अमेजिंग विच इज कॉल्ड एज अ बैकएंड डेवलपमेंट। ये पूरा का पूरा कोर्स होने वाला है हैंड्स ऑन, मतलब कि हर वीडियो में, आज शायद उतना ना करना पड़े, पर हर वीडियो में आपको अपना लैपटॉप खोलना होगा, कोड लिखना होगा, साथ में प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो इट्स गोना बी अ हैंड्स ऑन कोर्स। बैकएंड डेवलपमेंट अपन सीखेंगे। आई ऑलवेज से दैट बी इट अ रियल वर्ल्ड और अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हेनेवर यू आर लर्निंग एनीथिंग न्यू, जब भी आप नई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज फॉलो द अप्रोच ऑफ कि भैया ये है क्या, and once you've understood what is that, then you should go and ask the question like why should I go and learn it, why Vishwa is telling me कि बॉस ये पढ़ लो, इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में, मैं बैकएंड ही क्यों पढ़ूं। सो व्हाट एंड व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बार आपने व्हाट एंड व्हाई सीख लिया, देन यू विल हैव इनफ मोटिवेशन टू गो एंड लर्न हाउ टू गो एंड डू इट। तो सर चालू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बैकएंड डेवलपमेंट है क्या और क्यों मुझे आज के डेट में इसको
सीखना चाहिए। चलिए सर, इफ आई गो एंड लुक अराउंड, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इन दिस वर्ल्ड, वो अगर चाहती है कि उसके कस्टमर उसके एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट करे, तो दे गो एंड क्रिएट द एप्लीकेशंस जो या तो मोबाइल की दुनिया में कस्टमर्स को खोल पाए या फिर उसको ब्राउजर्स में खोल पाए, राइट? करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो या तो उसको आप अपने लैपटॉप में ब्राउजर में खोल लोगे, या फिर यू नीड अ मोबाइल फोन कि वहां पे आप एप्लीकेशन में उसको खोल पाओ। एंड लाइकवाइज ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशन, बी इट जीमेल, लिंक्डइन हो गया, गूगल हो गया, कोई भी बैंक का वेबसाइट हो गया, एनी कंपनी ऑफ दिस वर्ल्ड, इफ दे वांट देयर कस्टमर्स कि भैया मेरा कस्टमर मेरे एप्लीकेशन को यूज करे, तो या तो वो मोबाइल में उसका कस्टमर उसको ओपन कर रहा होगा या फिर उसको ब्राउजर में ओपन कर रहा होगा, मोबाइल के ब्राउजर में या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर के ब्राउजर में। फेयर इनफ, कूल। सो मान लीजिए एज अ एंड यूजर मैं देख रहा हूं नेटफ्लिक्स, राइट? और इस नेटफ्लिक्स को मैं दो तरीके से ओपन कर सकता हूं। इसको या तो मैं ओपन कर सकता हूं अपने लैपटॉप में, या फिर मैं इसको ओपन कर सकता हूं अपने मोबाइल फोन में। अब आप जैसे ही नेटफ्लिक्स को अपने ब्राउजर में, अपने लैपटॉप में ओपन करते हैं या मोबाइल फोन में ओपन करते हैं, यू सी दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मूवीज, राइट? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मूवीज, और हर मूवी एक अच्छे हाई डेफिनेशन क्वालिटी में आती है, इसके लिए स्टोरेज काफी ज्यादा चाहिए होगा। कभी आपने सोचा कि इतनी सारी मूवीज जो दिख रही है नेटफ्लिक्स में मेरे लैपटॉप में, क्या वो मेरे लैपटॉप में स्टोर्ड है? क्या वो मेरे मोबाइल फोन में स्टोर्ड है? नहीं, राइट? सेम वे अगर आप इंस्टाग्राम की बात करो, व्हेन यू ओपन द इंस्टाग्राम ऑन ए मोबाइल फोन, आप देख लो इतने सारे रील्स हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में लोग रील्स बना रहे हैं, और मैं उसको देखता जा रहा हूं, पर क्या वो रील्स मेरे मोबाइल फोन में स्टोर्ड है? नहीं। तो ये जो चीज मैं अपने लैपटॉप में देख पा रहा हूं या फिर मोबाइल में देख पा रहा हूं, राइट, जो एंड यूजर यूज करता है, इस लेयर को हम बेसिकली कहते हैं सर विजुअलाइजेशन लेयर। विजुअलाइजेशन लेयर, विजुअलाइजेशन लेयर मतलब कि वो लेयर जो हम विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे अगर मैंने टाइप कर दिया ब्राउजर में www.linkedin.com, और जो निकल के सामने आया मुझे लिंक्डइन का पूरा डेटा, मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरे फीड दिख रहे हैं, कौन ऑनलाइन है, कौन ऑफलाइन है, वो सारा कुछ दिख रहा है। दैट इज नथिंग बट अ फ्रंट एंड, दैट्स अ विजुअलाइजेशन। आई आल्सो कैन कॉल इट एज अ फ्रंट एंड, जो एंड यूजर मेरा देखता है। पर वो जो डेटा है उसमें, वो डेटा कहां से आ रहा है? सो अ लेयर विच प्रोवाइड्स दैट डेटा, नेटफ्लिक्स में जो मूवी वाला डेटा जो लेयर प्रोवाइड करता है, या फिर इंस्टाग्राम में रील्स वाला डेटा जो लेयर प्रोवाइड करता है, या फिर लिंक्डइन में वो जो मेरे फीड में सब कुछ दिख रहा है, वो डेटा कहां से आ रहा है? द लेयर विच प्रोवाइड्स डेटा टू आइदर द ब्राउजर्स और द मोबाइल एप्लीकेशन, दैट लेयर इज कॉल्ड एज द बैकएंड. That layer is typically called as the backend. मैं बैकएंड को ब्रेन ऑफ द सिस्टम भी बोलता हूं, मैं बैकएंड को ब्रेन ऑफ द सिस्टम भी बोलता हूं, बिकॉज दिस इज द लेयर वेयर यू टेक ऑल दोज काइंड ऑफ लॉजिकल डिसीजंस. आपके डेटा का क्रंचिंग, मंचिंग, मैनिपुलेशन, सारा जो लॉजिक है वो बैकएंड में छुपा होता है. तो कोई भी एप्लीकेशन आज के डेट में है, अगर मैं उसको दो पार्ट में अगर डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, राइट, कोई भी एप्लीकेशन अगर उसमें दो पार्ट में अगर मैं टू पार्ट सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूं, तो एक पार्ट होगा आपका फ्रंट एंड, और जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो होगा मेरा बैक एंड. एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से बता दूं, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट है, ये एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी पता होगा. मान लीजिए आप जाते हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में. अब रेस्टोरेंट में सबसे डेकोरेटिव वाला एरिया कौन सा होता है, जहां पे कस्टमर जाके बैठता है? दैट इज द डाइनिंग हॉल. राइट, सो इन द रेस्टोरेंट इफ आई गो एंड टॉक अबाउट, तो आपका एक एरिया होता है डाइनिंग हॉल. डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल वो वाला एरिया होता है जो बिल्कुल से साफ सुथरे तरीके से, अच्छा टेबल, वेल सेंटेड, सो दैट द कस्टमर व्हेन दे कम इन, उनको अच्छा लगे, दे शुड फील गुड कि वाओ क्या जगह है जहां पे मैं आया हूं. दैट्स टिपिकली द रोल ऑफ अ डाइनिंग हॉल. On the other hand, सिर्फ डाइनिंग हॉल अच्छा हो, that's not the ultimate purpose of a restaurant is, है ना.
कोई क्यों आया है रेस्टोरेंट? कोई रेस्टोरेंट इसलिए आया है बिकॉज को एक अच्छा खाना, उसे भूख लगी है, ही नीड्स फूड। सो डाइनिंग हॉल में जो टेबल्स लगे हुए हैं आपके, जहां पे आपके कस्टमर्स बैठे हैं खाना खाने के लिए, दे विल गो एंग्री इफ यू डोंट गो एंड प्रोवाइड देम द फूड। तो रेस्टोरेंट में हु इज दैट एरिया विच इज द एक्चुअल शो मेकर, हु इज एक्चुअली क्रिएटिंग द थिंग्स विच द कस्टमर नीड्स, वो वाला एरिया है दोस्त किचन का। क्योंकि किचन वो वाला एरिया है जहां पे सारा क्रंचिंग एंड मंचिंग ऑफ द फूड आइटम हैपेंस, सारा लॉजिक वहां पे शेफ्स लगाते हैं और अमेजिंग खाना बनाते हैं। और जितना अच्छा आपका किचन होगा, किचन में काम करने वाले लोग होंगे, द फूड विल बी सर्व टू द डाइनिंग हॉल। तो यहां पे रेस्टोरेंट के केस में द डाइनिंग हॉल वाला जो एरिया है दैट इज द फ्रंट एंड, और डाइनिंग हॉल में खाना कहां से आ रहा है? दैट इज कमिंग फ्रॉम द किचन। सो द किचन इज माई बैक एंड, किचन इज माई back end. So kitchen is the back end and the dining hall area is my front end, boss. That's the whole difference between the front end and the back end. So any application in the today's modern world I want to go and build, and this application could be in the form of like web application, it could be in the form of the mobile application. आप देखो ना सर, आज के डेट में कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो आप उसको मल्टीपल डिवाइसेस के लिए बनाते हो कि मैं एक ही एप्लीकेशन बनाऊंगा जो मेरा ब्राउजर पे भी चलेगा, मैं एक ही एप्लीकेशन बनाऊंगा जो मेरा शायद iOS एप्लीकेशन बनेगा, इसी का मैं एंड्रॉयड भी बनाऊंगा, इसी को मैं स्मार्ट टीवीज पे भी चलाऊंगा। सो देयर आर मल्टीपल फ्रंट एंड्स, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट एंड, बट ऑल ऑफ दीज फ्रंट एंड सब में डेटा एक ही होगा, सब में डेटा इंफॉर्मेशन एक में ही आएगा। तो इन सारे लोगों को डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? वो जो लेयर उन सारे लोगों को डेटा प्रोवाइड करता है, दैट्स टिपिकली इज कॉल्ड एज द बैक एंड, दैट्स टिपिकली इज कॉल्ड एज द बैक एंड। फेयर इनफ, एम आई क्लियर? सो बैक एंड वो लेयर है जो आपको डेटा प्रोवाइड करता है फ्रंट एंड को। रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल में किचन मेरा बैक एंड है, जहां पे बैठ के शेफ खाना बनाता है ताकि जो कस्टमर अल्टीमेटली किस रीजन से आए थे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, उनको खाना मिले, वो खुश हो जाए। फेयर इनफ? सो फार वी हैव अंडरस्टूड द टर्म कि कोई भी एप्लीकेशन आज के डेट में मॉडर्न बनाना होगा, देयर हैज टू बी अ फ्रंट एंड एंड देयर हैज टू बी अ बैक एंड। फेयर इनफ? इस कोर्स में हम ये जो दूसरा वाला पार्ट है बैक एंड, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको डीप डाइव करेंगे। राइट, वन थिंग दैट वी गोना लर्न इज दैट कि भैया बैक एंड बनाते कैसे हैं, दैट्स नंबर वन। दूसरा, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि बैक एंड समहाउ फ्रंट एंड को डेटा देता है। अब फ्रंट एंड बैक एंड से डेटा कैसे लेगा? कई सारे तरीके, उसमें से एक तरीका है दैट दे कम्युनिकेट यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज द रेस्ट एपीआईज। तो रेस्ट एपीआई क्या है दोस्त, कैसे बनाएंगे, कैसे बैकएंड अपने डेटा को एक्सपोज करता है थ्रू रेस्टफुल एपीआईज, ये भी चीज हम इस कोर्स में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। दैट्स नंबर 2। और तीसरा बात अगर डेटा की हो रही है, हैव यू गाइस एवर थॉट कि जब भी आप इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड कर देते हो या फोटो डाल देते हो, एंड इवन इफ यू कम बैक आफ्टर ईयर्स, दैट डेटा इज नॉट लॉस्ट। कोई भी एक एप्लीकेशन अपने डेटा को कैसे मेंटेन कर पाता है कि वो उसको लूज ना करे? तो आज की डेट में कितना भी बड़ा एप्लीकेशन आप बना लो या कितना भी छोटा एप्लीकेशन बना लो, इफ यू डोंट वांट टू लूज डेटा, यू हैव टू स्टोर डेटा इन सम काइंड ऑफ परसिस्टेंट स्टोरेज। तो एक अच्छा बैकएंड बनाने के लिए यू नीड टू ऑल्सो हैव द नॉलेज कि डेटा को स्टोर कैसे करें, डेटा स्टोरेज। तो डेटा को स्टोर कैसे करते हैं इफेक्टिवली ताकि उसको बाद में रिट्रीव कर पाए, ये भी एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है जो हम इस कोर्स में आपको करवाने वाले हैं। सो 3 मेन चीजों पे फोकस होगा हमारा। हम आपको बताएंगे कि बैकएंड डेवलपमेंट होता कैसे, और इसके लिए हम आपको सिखाएंगे रेस्ट एपीआईज। आपको हम ये भी बताएंगे दोस्त कि डेटाबेस का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको यूज करेंगे, और इन सारी चीजों को हम आपको एंड टू एंड बना के एंड टू एंड डेवलपमेंट, और we'll see that how we can go and deploy it.
पूरे कोड को हम गिटहब पे यूज करेंगे। गिटहब वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच इट। दैट इज अ प्रिकर्सर टू दिस बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स, बिकॉज हम गिटहब काफी यूज करने वाले हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल कोडिंग साला पे आपको मिल जाएगा, प्लीज गो एंड वॉच इट। फेयर इनफ, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? नाउ कमिंग टू द बैकएंड। बैकएंड बनाने के दोस्त कई सारे तरीके, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन द प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका हो सकता है कि मैं ना जावा स्टैक यूज कर लूं, और मैं अगर जावा स्टैक यूज करता हूं तो आई यूज अ फ्रेमवर्क कॉल्ड एज अ स्प्रिंग, और उसको यूज करके मैं बैकएंड बनाता हूं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं पाइथन में कर लूं, और पाइथन में फ्रेमवर्क यूज कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल फ्लास्क या डीजेंगो, टू गो एंड बिल्ड द बैकएंड एप्लीकेशन। और मेरे पास एक और ऑप्शन है जहां पे मैं यूज कर सकता हूं जावास्क्रिप्ट। अब दोस्त, इस कोर्स के लिए द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ माय चॉइस इज जावास्क्रिप्ट। मैं पूरा आपको बैकएंड अभी इस कोर्स में फिलहाल आपको जावास्क्रिप्ट में बनाना सिखाऊंगा। वाजिब है आपके अंदर एक सवाल आया होगा कि जावास्क्रिप्ट ही क्यों? Why should I go and not do in the other programming languages? मल्टीपल रीजन है। एक सीधा साधा तो ये कि अगर आप आज की डेट में रैंकिंग देखोगे, जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। काफी डिमांड में, तो नॉर्मल सी बात है दैट आई गो एंड आई एम गिविंग प्रेफरेंस टू द जावास्क्रिप्ट, दैट्स नंबर वन। बट सबसे जानदार और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई आई एम पिकिंग जावास्क्रिप्ट इज दैट, सी एवरीथिंग दैट आई डू हियर, या फिर एवर में जब भी मैं चीजें पढ़ाता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं दैट यू शुड डू ओनली थिंग्स व्हिच इज आउटकम ओरिएंटेड। आप कोई भी चीज सीखो, उसको आप जॉब के साथ रिलेट करो दोस्त। बिकॉज अगर आप काम कर रहे हो, उससे अगर आपको आउटकम ना मिले, आपको एक अच्छा चीज ना बना पाओ, आप एक अच्छी जॉब ना पा पाओ, आई थिंक देयर लॉट्स बेटर थिंग्स टू डू देन डूइंग दैट पर्टिकुलर आइटम इटसेल्फ। सो आज की डेट में इफ आई गो एंड लुक अराउंड द जॉब्स, सबसे ज्यादा जॉब्स टेक के फील्ड में जो अभी जनरेट हो रहा है, बीट इंडिया एंड द ग्लोब, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय समवन कॉल्ड एज द स्टार्टअप्स। और दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी अभी स्टार्टअप्स के बड़े फैन हो, आप शार्क टैंक वगैरह देखते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो चीजें बताओ जो ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप्स के पास एक चैलेंजिंग फैक्टर होता है, व्हाट विल बी दोज? आप मुझे बताओगे। एक होगा लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ द रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ कम लोग होंगे, पैसा कम होगा, एंड द सेकेंड वन इज द रेस अगेंस्ट द टाइम, रेस अगेंस्ट टाइम। किसी भी स्टार्टअप के पास दे आर ऑलवेज फ्रूगल, कम रिसोर्सेज होंगे, ज्यादा काम करना होगा, एंड दे हैव टू आइटरेट फास्ट, दे हैव टू मूव फास्टर। व्हाट इट मींस, इफ आई हैव टू गो एंड हायर समवन, और मैं अगर स्टार्टअप का फाउंडर हूं, मैं अभी स्टार्टअप चलाता हूं emos.ai, आई डू वांट दिस गाय टू बी वन प्रोडक्टिव फ्रॉम द डे वन, और दूसरा अ पर्सन हु कैन वियर डिफरेंट हैट्स, मतलब कि मल्टीपल चीजें कर पाए, वो फ्रंट एंड भी कर पाए, वो बैक एंड भी कर पाए। अब दोस्त, फ्रंट एंड का जो लैंग्वेज है वो फिक्स्ड है, विच इज जावास्क्रिप्ट। सबसे ज्यादा कॉमन पॉपुलर लैंग्वेज जो है फ्रंट एंड की वो है जावास्क्रिप्ट, सो दैट इज काइंड ऑफ फिक्स्ड। नाउ अगर मैं बैकएंड भी समहाउ जावास्क्रिप्ट में ही लिख लूं, देन आई कैन आस्क द सेम गाय टू वर्क ऑन द फ्रंट एंड ऑल्सो और बैक एंड ऑल्सो। मेरे को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्या था, इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल के बेसिस पे ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टार्टअप्स, आज की डेट में जो 80% ऑफ द स्टार्टअप्स टेक जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उनका जो मेन टेक स्टैक है दैट इज अराउंड जावास्क्रिप्ट। वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द जावास्क्रिप्ट इज दैट जावास्क्रिप्ट से आप फ्रंट एंड भी बना सकते हो, बिकॉज उसको ब्राउजर समझता है, और आप इससे बैक एंड भी बना सकते हो, ऑल थैंक्स टू node.js, ऑल थैंक्स टू द node.js। आप जावास्क्रिप्ट यूज करके फ्रंट एंड भी बना सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट यूज करके बैक एंड बना सकते हो, ऑल थैंक्स टू node.js। Am I clear till this point? So that's one of the biggest reason why I have chosen JavaScript, because आज की डेट में अगर मैं बोलूँ आपको सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, द लैंग्वेज ऑफ द चॉइस विल बी द JavaScript। फेयर?
सो हम अपना जो बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाले हैं उसमें लैंग्वेज ऑफ द चॉइस इज जावा स्क्रिप्ट। और चूंकि मैं जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पे कंप्यूटर पे रन करना चाहता हूँ, तो जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए मेरे को एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ता है, इसका नाम है node.js। और node.js में एक और फ्रेमवर्क की बात करूंगा, उसका नाम है एक्सप्रेस। अब आप बिल्कुल भी मत घबराइए, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके धीरे धीरे विल ट्राई टू गो एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? बट वी आर गोना लर्न दिस बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो चलिए सर अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जर्नी होने वाला है, किस सीक्वेंस में हम टॉपिक्स को समझेंगे एंड हाउ डू वी गो एंड लर्न इट। सो व्हाट विल डू इज, चूंकि वी आर प्लानिंग टू लर्न दिस एंटायर बैकएंड एंड टू एंड, the very first thing that we'll do is that we'll do some kind of installations. So we'll make our system ready for this entire course. तो इस कोर्स को अच्छे तरीके से करने के लिए दोस्त आपके पास एक बेसिक लैपटॉप अगर है, then this should work. That should be a laptop. और इस लैपटॉप में सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले इंस्टॉल कर लो एक चीज को हम बोलते हैं node.js। सिंपल सा स्टेप है। node.js कैसे इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड का एक डॉक्यूमेंट भी हमने बना रखा है, जो हम शायद डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप उसको अटैच कर सकते हो। बाकी आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, आप एक ब्राउजर में गूगल सर्च करो इंस्टॉलिंग node.js ऑन विंडोज, ऑन मैक, ऑन द लिनक्स, जो भी आपका लैपटॉप है उसके हिसाब से आप node.js इंस्टॉल कर लो। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए और अभी के अभी आप node.js अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? दैट्स नंबर 1। इंस्टॉलेशन धीरे धीरे अपन करते रहेंगे। सबसे पहले आपको बस आज के डेट में node.js इंस्टॉल करने की जरूरत है, सो दैट्स 1। दूसरी चीज जो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है वो है कोड एडिटर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कोड एडिटर, इसका नाम है VS कोड, वो इंस्टॉल कर लीजिए। अगेन वेरी सिंपल, गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए इंस्टॉल VS कोड ऑन माय लैपटॉप, पहला लिंक आएगा, उसको फॉलो करके आप डाउनलोड कर लीजिए। आज की डेट में अगर मैं वो आपको दिखाऊं स्टेप्स, आई थिंक मैं आपका और खुद का दोनों का मजाक बना रहा हूं, तो आई बिलीव यू शुड बी एबल टू डू इट। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज, इसका भी जो डिटेल डॉक्यूमेंट है कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करें, ये आपको एज ए लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये दोनों चीजें मुझे सबसे पहले चीजें करनी है इस कोर्स में। आई विल गो एंड डू द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। फेयर? एक बार हमने इंस्टॉलेशन ये दोनों चीजों का कर लिया, ठीक है ना, node.js और VS कोड। VS कोड का एक कोड एडिटर है जहां पे आप कोड लिखोगे। ये दोनों चीज जब हमने कर ली, जो अगला स्टेप आता है इसके बाद, स्टेप नंबर 2 इज दैट हम यहाँ पे अब जावा स्क्रिप्ट समझने की कोशिश करेंगे। जब भी बात कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की आएगी, कोई भी चीज अगर डेवलप होगा, दैट नीड्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द चॉइस इज जावा स्क्रिप्ट। तो एंटायर जर्नी की जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स, कोड, फंडामेंटल, एडवांस्ड, विल गो एंड डीप डाइव जावास्क्रिप्ट, डीप डाइव, राइट? सो दिस इज द पॉइंट नंबर 2। एक बार हमने जावास्क्रिप्ट को डीप डाइव कर लिया दोस्त, the next step that we'll go and do that we'll try to get started with something called as a node.js। node.js के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसके बेसिस पे, और इसका जो पर्सपेक्टिव होगा, आई शुड गो एंड लर्न node.js फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट आई शुड बी एबल टू गो एंड बिल्ड एप्लीकेशंस। अब कोई भी एप्लीकेशन अगर मैं node.js में बनाऊंगा, तो फॉर दैट आई नीड टू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेसेस। तो आज के डेट में एक डेटाबेस जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है एप्लीकेशन में, दैट इज MongoDB। तो हम MongoDB के बारे में बातें करेंगे। हम ये देखेंगे कि node.js एप्लीकेशन को MongoDB के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। और फिर हम जब एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो विल बी बिल्डिंग समथिंग कॉल्ड एज अ REST APIs एप्लीकेशन। तो REST API क्या है, कैसे बनाते हैं, फ्रंट एंड के साथ वो कैसे कनेक्ट होता है, इस पे हम पूरा का पूरा एंड टू एंड विल गो एंड डू द प्रोजेक्ट हियर। विल ट्राई टू डू एंड डू द एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट हो गया, node.js हो गया, MongoDB हो गया, RESTful APIs आ गया, हमने यहाँ पे बीच में प्रोजेक्ट भी कर लिया है।
और फिर जब ये प्रोजेक्ट कर लिया तो फाइनली हम इसको जाके डिप्लॉय भी करेंगे। तो हम इसको किसी क्लाउड में जाके मे बी लेट्स से दैट AWS को यूज करके हम यहाँ पे इसको डिप्लॉय करेंगे और हम एंड टू एंड ये पूरा जर्नी सीखेंगे विद हैंड्स ऑन एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ द कोड। कोशिश करूंगा इस जर्नी के दौरान कुछ लाइव सेशंस भी ले लूँ आपके यूट्यूब पे ही आके, जहां पे विल टेक फ्यू प्रोजेक्ट्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर एंड टू एंड। पर ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है जनाब, आप बताइए कितने एक्साइटेड हो इसके लिए कि हम लोग ये सारी चीजें यूट्यूब पे रेगुलरली तो डालेंगे एज अ कोर्स, बट बीच में आई कैन कम लाइव ऑल्सो एंड डू सम प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड विथ यू पीपल ऑन यूट्यूब एंड विल टेक इट टुगेदर। Fair enough, makes sense. So this is going to be the entire journey. Everything which is needed to build the modern backend will be covered as a part of this. और एक बार जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके ऊपर से there are lot of top ups कि कैसे मैं एडवांस चीजें, फॉर एग्जाम्पल GraphQL, फॉर एग्जाम्पल gRPC, वो सारे डेवलपमेंट्स मैं कैसे करूंगा will be done on the top of it. तो this is just getting started. We'll build this entire backend development course end to end करेंगे ताकि हम इंटरव्यूज के लिए रेडी हो जाए, हम एप्लीकेशन बनाने के लिए रेडी हो जाए। और एक बार ये पूरा बन जाता है देन उसके बाद एडवांस चीजें तो आगे जाके करेंगे ही करेंगे। कूल। सो सर दिस इज द एंटायर ब्रेक थ्रू ऑफ हाउ वी गोना डू द थिंग्स इन दिस कोर्स। नाउ इंस्टॉलेशन आपसे कर लिया है, VS कोड हमने देख लिया है, तो सबसे पहली चीज जिसपे हम आगे आने वाले वीडियोस में भी और डिटेल में बातें करेंगे, पर आज चालू कर लेते हैं विच इज जावास्क्रिप्ट एंड node.js। क्या है जावास्क्रिप्ट और क्या है node.js? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टुडे। कई दफा जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ node.js क्या है, नोड कहता है कि node.js इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट इट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नो। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? JavaScript is a programming language. Natively सर JavaScript को सिर्फ फ्रंट एंड में ही यूज किया जाता था। It was only understood by the browsers. तो JavaScript जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पहले वो ब्राउजर में हेल्प होता था। That's perfectly fine. Now sir, any programming language, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले लो ना, लाइक जावास्क्रिप्ट या जावा या पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं आपको रिलेट करके बताऊं, दे आर ऑलवेज रिलेटेड लाइक अ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे हम ह्यूमंस को टू सर्वाइव वी नीड सम बेसिक एनवायरनमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको करेक्ट टेम्परेचर चाहिए, और ये सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक इसी तरीके से जब मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर के अंदर में रन करने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जावा को चाहता हूं कि मैं इस कंप्यूटर के अंदर में डाल के उसको रन करूं, तो जावा को भी रन करने के लिए एक एडिक्वेट एनवायरनमेंट चाहिए ताकि कंप्यूटर जावा को समझ पाए। वो जो एनवायरनमेंट चाहिए जावा को रन करने के लिए कंप्यूटर में, उसको हम कहते हैं सर रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट, वी गो एंड कॉल इट एज द रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ, आप जावा ले लो तो आपके लिए JDK और JRE चाहिए, आपको अगर C++ रन करना है तो C++ का रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए, आपको पाइथन रन करना है तो पाइथन का रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट सर, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए अभी तक कंप्यूटर पे कोई रन टाइम एनवायरनमेंट नहीं था। सो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट को आप कंप्यूटर पे नहीं यूज कर सकते थे। जावास्क्रिप्ट को अगर आपको रन करना है तो आपको रन करने के लिए आपको चाहिए होता है ब्राउजर। तो अभी से पहले तक ब्राउजर वाज प्रोवाइडिंग द रन टाइम सपोर्ट ताकि जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर जाए। नाउ एक कंपनी है जिसका नाम है गूगल। गूगल ने अपना ब्राउजर बनाया क्रोम, और क्रोम में जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट था, जिसके लिए उन्होंने एक इंजन यूज किया जिसको हम कहते हैं V8 इंजन। अब गूगल के इंजीनियर्स ने बोला कि भैया हम ही ने V8 इंजन बनाया है जो कि जावास्क्रिप्ट को समझता है, जावास्क्रिप्ट को राइट एनवायरनमेंट देता है ताकि ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो पाए। क्या मैं इसको मॉडिफाई करके कुछ ऐसा बना दूं ताकि जावास्क्रिप्ट को मैं अपने लैपटॉप में, मशीन्स में भी लिख पाऊं जैसे बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई एम एबल टू यूज इट?
like Java, like C++, like Python. तो जावास्क्रिप्ट को कंप्यूटर पे हम लिख पाए, यूज कर पाए, समझ पाए, उसके लिए जो रन टाइम एनवायरनमेंट है दैट इज टिपिकली द node.js. So what is a node.js? Node.js is nothing but it's built on the top of the V8 engine, है ना, and it's a JavaScript runtime. It's basically a JavaScript runtime. तो आप अगर चाहते हो कि इस सेशन के कोड, आगे आने वाले सेशंस के कोड, इस पूरे कोर्स का कोर्स क्यूरिकुलम मैं चाहता हूं कि मैं इस लैपटॉप में बैठकर इसको मैं अगर एग्जीक्यूट कर पाऊं, तो सबसे पहली चीज जो मुझे करनी होगी वो मुझे node.js इंस्टॉल करना होगा. node.js इंस्टॉल करना होगा. जैसे मैं node.js इंस्टॉल करूंगा और मैं यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड अगर लिखूंगा, देन आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द code. So it's very simple. JavaScript is a programming language and Node.js is the runtime environment to run this programming language. Fair enough? So with this, I think हमने काफी सारी चीजें कर ली है. मेरा एक्सपेक्टेशन है आपको अभी तक बैकएंड क्या है समझ में आ गया होगा, बैकएंड क्यों सीख रहे हैं वो भी समझ में आ गया होगा, Node.js एंड जावास्क्रिप्ट को यूज क्यों कर रहे हैं इस कोर्स के लिए, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी क्लियर. एंड अभी तक आपने दो चीजें इंस्टॉल कर ली होगी, Node.js और VS Code. इस वीडियो को यहाँ पे ही खत्म करते हैं. डे 1 यहाँ पे ही रखते हैं, थोड़ा लाइट रखते हैं. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे जो कि डे 2 होगा, वहां पे हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट, जहां पे विल जस्ट गो हैंड्स ऑन, खूब सारा कोड लिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस टिल वी मास्टर जावास्क्रिप्ट, ताकि हम एप्लीकेशंस डेवलप कर पाए. सेड दैट, अभी तो बस शुरुआत हुई है. मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भरपूर सहयोग मिले. प्लीज गो एंड राइट योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग इन द कमेंट्स. आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है, अपने दोस्तों को ज्वाइन करिए. अगर आप हर कोई 10 और लोगों को लेके आओगे, आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी फॉर लर्निंग दिस बैक एंड डेवलपमेंट कोर्स, व्हिच विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग सच सिमिलर कोर्सेज अगेन. साथ में आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ कैंपेन, ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़ पाए, एक दूसरे के अचीवमेंट्स को एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए. लेट्स स्टार्ट अ टैगलाइन व्हिच इज बैकएंड डेव विथ विश्वा. तो आप जो भी इस कोर्स के अराउंड चीजें आप सीख रहे हैं, आप प्लीज ये हैशटैग यूज करो, बैकएंड डेव विथ Vishwa, be it Instagram, be it LinkedIn, be it YouTube. I'll be looking for your comments. I hope the day 1 was good, productive. Ensure कर लो कि आपके सारी चीजें इंस्टॉल हैं आपके डिवाइस पे, ताकि अगले दिन when we start this course from JavaScript, you have all the things ready to get on going in a hands-on manner. Thank you. Great work, and I'll see you in day 2.